बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 3 ईवीएस का 20 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, तो मधु लिव्स इन बज्जू। मधु बज्जू में रहती है। ठीक है, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान, जो कि राजस्थान का एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम बज्जू है। ठीक है, इट इज़ हार्डली अ विलेज। वो एक बहुत जो कहते हैं ना, मतलब बहुत गरीब सा गांव होता है जिसमें इतनी सुविधाएं नहीं होती, इस तरह का वो गांव है। ठीक है, ऑल यू सी इज़ सैंड ऑल अराउंड। आपको उस गांव में और कुछ नहीं बल्कि चारों तरफ, इवन राजस्थान में भी आपको चारों तरफ रेत ही रेत देखने को मिलती है। वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। आपको कहीं कहीं पर कुछ घर देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे इतनी रेत नहीं होती है। नेक्स्ट, एवरीवन इज इन मधुज फैमिली इज अपसेट। मधु की फैमिली में सभी अपसेट मतलब दुखी हैं। एवरी समर, हर गर्मियों में, देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस। वहाँ पे राजस्थान में वैसे ही पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और हर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मधु की पूरी फैमिली दुखी है कि उसके गाँव में पानी नहीं आ रहा। दिस ईयर, इस साल, इट इज़ वर्स। लेकिन हर साल थोड़ा बहुत पानी तो आता था, लेकिन इस साल तो बिल्कुल भी पानी नहीं आया। वर्स मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा बेकार। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। इस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई उनके गाँव में। हिज मदर, उसकी माँ, एंड सिस्टर, उसकी बहन, हैव टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड। जो उसकी माँ और उसकी बहन है वो दूर जाती है क्या लेने के लिए, पानी लेने के लिए। ठीक है, हैज़ ऑल्सो ड्राइड। कहाँ जाती है पानी लेने के लिए, एक पॉन्ड तालाब में पानी लेने के लिए जाती हैं। ठीक है, ईच डे, हर दिन, दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 पर्स ऑफ वाटर। वो कई घंटों दूर तक जाती हैं, पानी लेके आती हैं अपने मटकों में भर के। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड, देयर फीट बर्न्स एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जब वो इतनी दूर एक दो घंटे के डिस्टेंस में, मतलब जगह से पानी लेने जाती हैं जहाँ 1-2 घंटे लगते हैं जाने में, तो जो रेत पे जब वो नंगे पैर चलती हैं तो उनके पैर भी जल जाते हैं। ठीक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स, दे आर वेरी हैप्पी। उनके गांव तक पानी किसी न किसी चीज़ से पहुंचाया जाता है, जैसे कि ट्रेन से। ठीक है, ताकि उन लोगों को ज़्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े। मधु's फादर गोज़ टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। वो क्या करते हैं, मधु के फादर हैं जो, वो पानी लेने के लिए कैमल का कार्ट, मतलब कैमल जहाँ रहता है उस जगह पे वो पानी लेने के लिए जाते हैं। बट दिस डज़ नॉट हैपन ऑफन। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनके यहाँ पे इतनी ज़्यादा पानी की किल्लत हुई हो। ठीक है, पीपल की वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। जो लोग हैं हर दिन, वहाँ पे जो लोग थे रहने वाले, वो हर दिन पानी आने का वेट कर रहे थे। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। कुछ लोग होते थे जो कभी जैसे बारिश पड़ती थी ना, उसको कलेक्ट कर लेते थे। जैसे मान लीजिए किसी की छत होती है, छत पे पानी भर जाता है, वो पानी पाइप से आता है, पाइप से, और वो अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। ठीक, जो पानी में जो मिट्टी वगैरह होती थी वो नीचे बैठ जाती थी और ऊपर साफ साफ पानी रह जाता था। देखिए इसमें भी दिखाया गया ना, ये रूफ़ है, रूफ़ से पानी ये पाइप में आया है, पाइप से नीचे ये टैंक में गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड। ये एक अलग प्रक्रिया से होता था। बाय मेकिंग टैंक, जिसमें टैंक बनाए जाते थे। देखिए जैसे ये है ना, यहाँ पे टैंक है, ये इसे बनाए जाते थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट अ टैंक इज़ एंड हाउ इट इज़ बुल्ड। क्या आप जानते हैं कि एक टैंक क्या होता है और इसे किस तरह बनाया जाता है। टू बिल्ड अ टैंक, अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज़ मेड पुक्का। जो ये टैंक होते, टैंक बनाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था। ठीक है, और उसे ऊपर से ढक के रखा जाता, मतलब उसको चारों तरफ से जो गड्ढा होता था उसे पक्का करा जाता था ताकि पानी उसमें रिसे मतलब कि उससे कहीं भी ना जाए। ठीक है, और उसमें पानी इकट्ठा होता रहे। द टैंक का इसकी केप्ट कवर्ड विद अ लिड। जो वो टैंक होता था उसे एक ढक्कन से ढक दिया जाता था। द रूफ ऑफ हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्ट हेयर फ्लोज
थ्रो अ पाइप इनटू द टैंक। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जब बारिश होती थी कभी कभार तो रूफ मतलब छत से पानी पाइप से रिसता हुआ नीचे आता हुआ उस टैंक में चला जाता था और वो पानी उसमें कलेक्ट हो जाता था। अ sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tank। जो टैंक बनाया जाता था उसमें एक सीव लगी होती थी जो कि बिल्कुल पानी जहाँ से पानी जाता था उसके एकदम मुंह पे लगी होती थी, जिससे कि कोई भी डस्ट वगैरह होता था ना पानी में वो पानी के अंदर नहीं जा पाता था। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन। जब ये पानी साफ़ हो जाता था तब इसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स मधु इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टैंक ऑफ द विलेज। कभी कभी मधु जो उनके घर में जो टैंक बना हुआ था उससे पानी लेने के लिए लोगों को कह देती थी कि चलिए कोई बात नहीं मेरे टैंक में से पानी ले लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक मधु की तरह सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस। मधु की तरह ही सोनल थी, उसे भी पानी की दुविधा से जूझना पड़ता था, मतलब कि उसे भी पानी ना मिलने की दिक्कत थी। ठीक है, शी लिव्स इन भावनगर, वो भावनगर में रहती थी। वाटर इज़ सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर, वहाँ पे पानी सिर्फ आधे एक घंटे के लिए आता था इन अ डे। ठीक है, पूरे दिन में। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड्स ऑन ओनली अ सिंगल टैप, जो पूरे लोग होते थे उस एरिया में रहने वाले वो सब एक ही नल में से पानी भरा करते थे। कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो व्हाट हैपन्स, क्या होता होगा। सोनल इज़ डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, जो सोनम है उसे आदत हो चुकी थी उस एक टैप में लड़ झगड़ के पानी भरने की। वैन एवर, जब कभी शी गेट्स अ चांस सी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। लेकिन जब भी उसे कभी चांस मिलता था वो चाहे बहुत लंबी लाइन में लगी होती थी, चाहे धीरे धीरे पानी टपकता रहता था उस नल में से, एक एक बूंद टपकती थी। ड्रॉप बाय ड्रॉप का मतलब होता है बच्चों एक एक बूंद। ठीक है, एक एक बूंद टपकती थी लेकिन वो पानी भर के ले जाती थी। लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। अब हम ये देखते हैं कि कितने ड्रॉप मतलब कितनी बूंदों में एक बाउल मतलब कटोरा या फिर एक मग्गा भरता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक्टिविटी आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं। जस्ट थिंक, ज़रा सोचो, इफ़ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप। मान लो कि अगर कोई नल है वो लीकेज है उसमें और वो थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, एक एक बूंद टपक रहा है, हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड, तो कितना पानी वेस्ट होगा। दीज पिक्चर शो सम सिमिलर, इसी तरह की यहाँ पे ये पिक्चर है। देखिए ये बच्चा ब्रश कर रहा है, इसने टैप को खुला रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये टैप में लीकेज हो रहा है। ये क्वेश्चन है, लास्ट में बताती हूँ आपको। आगे देखते हैं, ये इमेज देखिए। अब ये इमेज बहुत सी अच्छी चीज़ बता रही है, देखो हमको। मान लीजिए ये लेडीज़, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। ये लेडीज़ 2 मटके लेके जाती है, बहुत दूर से पानी लेके आती है। ठीक है, और उसमें से एक मटके को इसने पानी पीने के लिए रखा हुआ है और एक मटके से ये नहा रही है खाट पे बैठ के, और नीचे इसने एक तसला रखा हुआ है जिसमें उसका नहाया हुआ पानी जा रहा है और उसी तसले से ये अपनी गाय को नहला भी रही है। तो देखिए ये एक मटके को बिल्कुल पीने के पानी के लिए रख रही है और एक को अपने नहाने के लिए और उसी से गाय को नहलाने के लिए भी रख रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ उसे। ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। अब देखिए जैसे कि उस लेडीज़ ने अपना नहाया हुआ पानी दोबारा से रीयूज़ किया, मतलब कि उससे अपनी गाय को भी नहलाया, तो ऐसे भी हमारे भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिस काम को हम पानी से करते हैं और उसको दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। यहाँ पे अपने फल और सब्जियाँ धोने के बाद हम उस पानी का क्या कर सकते हैं, वाटरिंग प्लांट्स, जो हम अपने प्लांट जो हमने उगाए हुए हैं उसमें उस पानी को हम डाल सकते हैं उसे बिखेरने की जगह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वॉशिंग क्लोथ्स। जो हमने जो कपड़े धोए हुए होते हैं उस पानी का हम क्या कर सकते हैं, अब उसका पोछा तो लगा नहीं सकते तो हम यूजिंग इन द टॉयलेट, हम टॉयलेट में उस पानी को डाल सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग हैंड एंड फेस, अपना मुँह और हाथ धोने के बाद उस पानी का क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मॉपिंग द फ्लोर, अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है। चलिए ये आपको आगे आई थिंक क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। देखिए
यू हैव गिवन सजेशंस टू रीयूज़ वाटर, आपने यहाँ पे सजेशन दिए हैं आपने कि पानी को दोबारा से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. पीपल यूज़ दीज मेथड ओनली अंडर कंडीशन, लेकिन लोग इस मेथड को भी हमेशा यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी यूज़ करते हैं. वैन देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जब कभी पानी की किल्लत होती है, जब घर में पानी नहीं होता या हमारे मतलब इतना पानी नहीं होता जिसे हम हर जगह इस्तेमाल कर सकें, तब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं मोस्टली. ठीक है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन ऑफ द रीजन्स फॉर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज बिकम पीपल यूज वेस्ट इट इज़. आप देखिए, जो पहला हमारा जो रीज़न है जिससे हमें पानी की किल्लत होती है वो क्या है, हम खुद ही पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं. हम कभी टैप खुला छोड़ देते हैं, जहाँ हम सिर्फ एक बाल्टी से नहा सकते हैं वहाँ हम बहुत बहुत देर तक शावर चलाए रखते हैं. तो बहुत कई तरीके से हम अपने पानी को वेस्ट करते हैं. जस्ट थिंक, ज़रा सोचो, हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गॉट वाटर. आप ज़रा सोचो, मान लो कैसा होगा कि सबके पास हर चीज़ के लिए पानी हो. ठीक है, नहाने के लिए, धोने के लिए, ठीक, हर चीज़ के लिए भरपूर मात्रा में पानी हो. चलिए अब नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. चलिए बच्चों, ये है हमारे क्वेश्चन आंसर. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन मधु विलेज फैच वाटर ऑफ फॉर ड्रिंकिंग. इसमें पूछा गया है कि मधु के गांव के जितने भी लोग थे वो पीने के लिए पानी कहाँ से लाते थे. तो बताया था ना कि वहाँ के लोग क्या बनाते हैं, टैंक बनाते हैं जिसमें वो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रॉम टैंक. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. हु फैचेस वाटर इन मधुज हाउस. जो उसके घर में कौन सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत से परेशान था. ठीक, या फिर कौन इस बात का ध्यान रखता था. ठीक, तो कौन रखता था, किसने बनाया था मधु के घर में टैंक, मधुज फादर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलेक्टेड इन द टैंक इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग. वाई. जो कलेक्ट किया जाता था टैंक में, पानी जो इकट्ठा किया जाता था वो सिर्फ पानी पीने के लिए यूज होता था. क्यों भाई, क्यों होता था, तो एज दिस वाटर इज कवर्ड, क्योंकि वो पानी ढका हुआ था और उसमें मिट्टी जाने से रुक जाती थी और वो साफ पानी था, इसलिए उसे पीने के लिए यूज किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रेन वाटर कलेक्ट इन योर हाउस एज वेल, इफ यस हाउ. देखिए, हम तो सिटीज़ में रहते हैं, हमारे यहाँ पे तो टैप वगैरह की सुविधा है, तो हमारे यहाँ पे तो कलेक्ट नहीं किया जाता. अगर आपके यहाँ पे किया जाता तो आप यस लिख सकते हैं, बाकी हमारे यहाँ नो है इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर. क्या और कोई दूसरा तरीका है पानी को इकट्ठा करने के लिए. चलिए अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं. तो डिस्कस इन द क्लास. सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप. Whenever she gets a chance, she filled her bucket, even if it is just drop by drop. Let us find out how many drops will fill a bowl or a mug. अब देखिए, सोनल के यहाँ पे भी दिक्कत थी पानी की, वो भी इस समस्या से परेशान थी पानी की. तो वो क्या करती थी कि उसे जब भी मौका मिलता था, चाहे नल में पानी आए ना आए, चाहे बूंद बूंद टपकता हो, लेकिन वो अपनी बाल्टी उसमें नीचे रख देती थी ताकि बूंद बूंद करके भी उसकी बाल्टी थोड़ी बहुत भर जाए. ठीक है, आइए, डू एक्टिविटीज एज शोन इन द पिक्चर्स आर रिटन आंसर इन द बॉक्सेस. पीछे चैप्टर में कोई एक्टिविटीज दी हुई थी, उसी का आंसर है. इसमें पूछा गया था कितने ड्रॉप में चम्मच भरी जा सकती है, कितने ड्रॉप में एक जो क्या कहते हैं बाउल भरा जा सकता है, कितने में मग भरा जा सकता है, कितने में हमारी बकेट भरी जा सकती है. तब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्लियर नहीं है बट आई नो आप समझ जाएंगे. ये देखिए 3 ड्रॉप्स, हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून. तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक पे 3 लिखिएगा. ठीक है, बाकी आप एक बार टैप के नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको टैप को हल्का सा खोल के जिसमें से बस ड्रॉप टपक रहे हो, बस उसके नीचे आपको स्पून रखनी है, देखना है कि कितने ड्रॉप में स्पून भर गई है. आपका जो आंसर होगा आप इसमें लिख सकते हो. सेम आपको बाउल के साथ करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप देखना है कितनी ड्रॉप में वो बाउल भर रहा है. तो इसमें 50 लिखा हुआ है, बाकी आप देख लीजिएगा, वरना आप इसे भी लिख सकते हैं. हाउ मैनी बाउल्स विल फिल अ मग. अब इसमें मग कितने में भरा हुआ है, 10 ड्रॉप में भरा हुआ है. सेम बकेट कितने ड्रॉप में भरी हुई है, 20 ड्रॉप में भर रही है. बाकी आप अपने घर में देख सकते हैं, एक बार इस एक्टिविटी को करके, इसमें ना देख के आप उसमें घर पे ये एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. Have you seen how we got so much water drop by drop? Just think, if a tap leak even drop by drop, how much water would be wasted? These pictures show you something similar. You can think of some other ways to saving water. Write your own suggestions below. अब देखिए, मान लीजिए जैसे कि बूंद बूंद से एक पूरी बाल्टी भर गई, मग भर गया, स्पून भर गई है, और बाउल भर गया, बकेट भर गई. तो उससे क्या है, इसी तरह से मान लीजिए कोई एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था चैप्टर में कि पानी वेस्ट हो रहा है कहीं से, ड्रॉप बाय ड्रॉप. ये देखिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये 1-2 ड्रॉप ऐसे टपक रही है, 1-1 2-2 ड्रॉप. तो आप ये बताइए, इसे
पानी की वेस्टेज को मतलब पानी को बर्बाद होने से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कैसे रोका जा सकता है। पहला है इसमें डोंट लीव टैप ओपन, आपको अपने घर का नल खुला नहीं छोड़ना है। ठीक है, डोंट लीव टैप ओपन। नेक्स्ट है डू नॉट टेक बाथ इन रनिंग टैप, आपको नल चालू करके कभी भी नहाना नहीं है। रिसाइकल वाटर इफ पॉसिबल, आपको पानी को रिसाइकल करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना उसी तरह से रिसाइकल करना है। चेक एनी लीकेज इमीडिएटली, आपको कोई भी लीकेज देखना है कि आपका जो टैप है वो काम नहीं कर रहा है, एकदम देखना है आपको वो। ठीक है, देर नहीं करनी है वरना पानी बहुत वेस्ट हो सकता है उससे। डू नॉट स्पॉइल वाटर, आपको पानी बर्बाद नहीं करना है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, आपको पानी की वेस्टेज को देखना है कि कहीं पानी वेस्ट तो नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैन वी यूज द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स, इसने पूछा है बच्चों क्या हम एक बार यूज किए पानी को दूसरे किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ भाई कर सकते हैं, यस वी कैन यूज द वाटर वंस यूज, हम एक बार पानी को इस्तेमाल करने के बाद दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वाटर आफ्टर बाथिंग कैन बी यूज टू बाथ द एनिमल, हमारे नहाने वाला पानी दोबारा जानवरों को नहलाने के काम भी आ सकता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना चैप्टर में, उसी तरह से इस पानी को दोबारा रिसाइकल करने की बात कही गई है। बाकी पानी से बात है बच्चों, तो देखिए अभी देखिए आपके घर में जरूर टैप होंगे, बहुत अच्छा सोर्स होगा पानी का, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि आपको जब दिक्कत परेशानी हो आप तभी पानी को बचाएं। आप अपने घर में आज से पानी को बचाना शुरू कर सकते हैं, बिना बात की पानी की वेस्टेज को रोक सकते हैं। ठीक है, और अपने घर में जो भी पानी वेस्ट करता हो, आपका छोटा भाई हो या कोई भी हो, किसी को भी ऐसी आदत हो तो आप उन्हें समझाइए कि देखिए पानी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हमारी धरती पे पानी वैसे ही बहुत कम है, जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है। तो आप पानी को रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए और पानी को बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।